हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मोहन ट्यूटोरियल्स में। और टीम्स फॉर टीचर्स की सीरीज में ये हमारा चौथा ट्यूटोरियल है। लास्ट के ट्यूटोरियल्स में हमने जाना कि हम क्लास कैसे बना सकते हैं और उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं कि हम एज ए टीचर अपना टाइम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपने लेक्चर्स की शेड्यूलिंग, और इसके अलावा अगर हम सेमिनार या कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आज हम सीखने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम टेबल को बनाने से पहले आपको बनानी होंगी आपके क्लासेस। ऑफलाइन मोड में क्या होता है कि पहले हमें टाइम टेबल मिल जाता है और उसके बाद हम अपनी क्लास से इंट्रोड्यूस होते हैं क्लासरूम में जाकर। लेकिन ऑनलाइन में इसका उल्टा है। अगर आप टाइम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी क्लासेस जनरेट करनी होंगी। अगर आपको ये नहीं आता है कि क्लास किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं कि कैसे आप क्लास बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ क्लासेस बनाई हुई हैं। लेटेक एंड HTML, C++ प्रोग्रामिंग, GE3 और एक डेमो क्लास भी मैंने यहाँ पर आपके लिए रखी हुई है, जिसमें मैं आपको डेमो देकर ये सब चीजें सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का टाइम टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा लेफ्ट में कैलेंडर टैब पर। यहाँ पर कैलेंडर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कैलेंडर का ये इस तरह का एक एनवायरनमेंट दिखाई देगा। चलिए मैं पहले इस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। कॉलम वाइज अगर आप देखें तो कॉलम वाइज आपके पास डेट है, जैसे 3rd जो कि मंडे है, 4th ट्यूसडे और जो कि है आज 5th वेडनेसडे। और ये जो पोजीशन हमारी है यहाँ पर, ये जो रेक्टेंगल हमारे पास आया है, ये पोजीशन है हमारे पास करंट डेट और करंट टाइम की। अगर आप देखें तो आपको रो वाइज टाइम दिया गया है। सो फर्स्ट रो आपका 12 AM से स्टार्ट होता है, यानी कि रात के 12 बजे आप इसे बोल सकते हैं। और अभी टाइम हुआ है 1:05, यानी कि रात के 1:05 हुए हैं। इसलिए हमारा जो करंट पोजीशन है इस रेक्टेंगल की वो 1 बजे के सामने है और कॉलम में 5 अगस्त का आज का ये डेट है। इस एनवायरनमेंट में एक और चीज आप देखें, पहले कॉलम में 1 बजे के सामने हमारे पास 2 पोजीशंस हैं। ये 2 पोजीशंस आधे आधे घंटे के स्लॉट में बांटी गई हैं, यानी कि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन आपकी 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और ये पोजीशन आपकी 1:30 बजे से 2 बजे तक है। यानी कि ये दोनों को मिला के, इन दोनों ब्लॉक्स को मिला के आपका पूरा 1 घंटा होता है। सो आपका टाइम टेबल में अगर आपका आधा घंटे का लेक्चर होता है तो आप इस तरह से आधे घंटे को शेड्यूल कर सकते हैं, और अगर आपका पूरे घंटे का है सो 1 आवर के लिए भी आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका मंथ गिवन है। मंथ आपका है अगस्त 2020 और इसको आप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट मंथ्स में आने जाने के लिए भी एरो दिए गए हैं। सो आप सितंबर, अक्टूबर, जिस भी मंथ में आप कोई भी मीटिंग या फिर कोई भी लेक्चर शेड्यूल करना चाहते हैं उसको आप शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी टुडे की पोजीशन है, यानी कि आपकी करंट पोजीशन। यानी कि मैं अगर कैलेंडर में किसी और डेट पर अपना शेड्यूलिंग कर रहा हूँ, अभी है हमारे पास 26 अगस्त वेडनेसडे की पोजीशन है ये, और मैं वापस अपने करंट पोजीशन पे आना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो टुडे है आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी करंट पोजीशन पे, आज की करंट पोजीशन पे आप आ जाएंगे। हमारे पास इस साइड में यहाँ पर ये व्यू है कि आप किस तरह से अपने इस एनवायरनमेंट को देखना चाहते हैं और किस तरह से उसकी वर्किंग करना चाहते हैं। यहाँ पर अभी लिखा हुआ है वर्क वीक, इस पर क्लिक करके एक बार देख लेते हैं। तो इस पर आते हैं आपके 3 ऑप्शन। पहला है डे व्यू, यानी कि सिर्फ एक दिन का ही आप देखना चाहते हैं। सो अगर मैं डे पर क्लिक करता हूं सो एक दिन का ही व्यू हमारे पास आएगा, सिंगल डे, दैट इज 5th अगस्त और वेडनेसडे आज है। तो ये सिंगल डे का एक पूरा व्यू हमें मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वर्क वीक। वर्क वीक होता है हमारा मंडे टू फ्राइडे। तो अगर आपका टाइम टेबल मंडे टू फ्राइडे वाला है तो आप वर्क वीक सेलेक्ट करके मंडे से लेकर फ्राइडे तक का टाइम टेबल को शेड्यूल कर सकते हैं और अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। अगर आपके टाइम टेबल में सैटरडे भी है तो आप वीक पर क्लिक करेंगे और वीक में आपको संडे से लेकर सैटरडे तक के डेज आपको मिल जाएंगे। सो इस तरह से हम यहाँ पर
अपने कैलेंडर को चूज करते हैं कि हम अपना टाइम टेबल वीकली या डे वाइज या फिर वर्किंग वीक में बनाना चाहते हैं। चलिए, मेरा टाइम टेबल वर्किंग वीक में है, मोस्टली टीचर्स का वर्क वीक में ही रहता है, मंडे टू फ्राइडे, तो मैं उसको बता देता हूँ। अगर आपका सैटरडे भी है तो आप वीक सेलेक्ट करके सैटरडे के लिए भी क्लासेस लगा सकते हैं। चलिए, मैं वर्क वीक पर क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास कैलेंडर है मंडे से लेकर फ्राइडे तक का। अभी आप ऊपर डेट भूल जाइए क्योंकि आप अभी टाइम टेबल बनाने वाले हैं। सो अभी करंट डेट्स की फिक्र छोड़ दीजिए। हमारे पास कॉलम में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे है। तो इस तरीके से हम इन कॉलम पे वर्क करने वाले हैं। चलिए, नीचे को स्क्रॉल करके देखिए तो मैंने अपना एक टाइम टेबल डेमो के लिए आपको करके दिखाया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लेक्चर ऐसे ही डेमो के लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 वीक के लिए असाइन किए हैं और ये मेरा टाइम टेबल हर वीक के लिए ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। कैसे सेव हो जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ऊपर अगस्त में जाएंगे हम। अगस्त में अभी हम करंट पोजीशन यानी कि 5 अगस्त आज है और 12 अगस्त का अगर मैं देखूं तो 12 पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए, इसको भी नीचे स्क्रॉल करके देखें तो ये ऑटोमेटिक पूरा टाइम टेबल हमारा नेक्स्ट वीक पर भी लागू है, यानी कि हम वीकली टाइम टेबल इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हर वीक में जाके लेक्चर लगाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक बार ही बनाना है और उसके बाद वो ऑटोमेटिक आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, मैं वापिस आ जाता हूँ टुडे की पोजीशन पर। टुडे में आप नीचे जाइए इस टाइम टेबल के पास। चलिए, मैं आपको सिखाता हूँ कि आपका लेक्चर कैसे लगाना है। मान लीजिए मेरा सुबह 9 बजे क्लास होता है मंडे को। तारीख अभी आप भूल जाइए, 3 लिखा है या ऊपर 4 लिखा है, आपसे डे देखिए आप, मंडे है, ये फर्स्ट कॉलम आपका मंडे का है। सपोज मेरे पास मंडे में 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे 3 लेक्चर हैं। 2 मैंने ऑलरेडी बनाए हुए, मैं एक आपको बना के दिखा देता हूँ। तो अभी आप मान लीजिए कि 9 बजे से मेरा क्लासेस है। अगर आपका 9:30 से है तो आप 9:30 पर नीचे यहाँ पर क्लिक करके आप उसमें असाइन कर सकते हैं। चलिए, मैं 9 से 10 वाला यानी कि 1 घंटे का लेक्चर अपना लगाना चाहता हूँ। तो 9 के सामने आइए, मंडे कॉलम में इस कॉलम पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का एक एडिटर खुलकर आ जाएगा। सबसे ऊपर है आपके पास ऐड टाइटल। तो यहाँ पर आप अपने लेक्चर के बारे में लिख सकते हैं कि आपका कौन सा लेक्चर है। सपोज मेरा मैथ्स का लेक्चर है और बीएससी 3rd ईयर के साथ, तो मैं लिख दूंगा मैथ्स बीएससी 3rd ईयर इस तरीके से। और स्पेसिफिक करना है तो आप सब्जेक्ट नाम भी डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस, इस तरह का जो भी आपके पास सब्जेक्ट नेम है उस तरह का आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है आपके पास कि जो आपके अटेंडीज हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उसको जो अटेंड करने वाले हैं वो ऑप्शनल भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फुल क्लास है तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है आपको चूज करने की। ये सिर्फ तब है कि जब आपने पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को चूज करना है पर्टिकुलर मीटिंग के लिए। चलिए, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगस्त 3। तो अभी आप डेट को भूल जाइए, जैसे मैंने बोला था हमें अपना टाइम टेबल बनाना है मंडे के लिए। सो अभी इसको भूल जाइए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है हमारे पास 9 AM से 9:30 तक। देखिए, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ आधे घंटे के कॉलम पर ही क्लिक किया है तो ये आधा घंटा दिखा रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको 1 घंटे का बनाना है। तो 9:30 पर यहाँ पर जहाँ पर ये लिखा है 9:30 AM, इसको आप क्लिक करके अपना जितने घंटे का आपने बनाना है वो उतने का आप इसको बना सकते हैं। तो मैं 10 AM सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 आवर का लेक्चर क्रिएट हो गया है। ऑल डे ये ऑप्शन जो ये तब के लिए जब आपको फुल डे कोई वर्क करना है, तो फुल डे के लिए तब आप इसको ऑल डे करें। तो ये हमारे पर्पज के लिए नहीं है, सो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ ये मेन चीज है आपके टाइम टेबल बनाने के लिए, जहां पर ये लिखा है डज नॉट रिपीट, इस पर आप क्लिक करें। डज नॉट रिपीट है अगर आपको सिर्फ लेक्चर ये एक ही बार लेना है, एक ही बार शेड्यूल करना है, तब आप डज नॉट रिपीट लगाएंगे। अगर आपको मंडे टू फ्राइडे लेना है तब आप एवरी वीकडे सिलेक्ट करेंगे तो आपके मंडे टू फ्राइडे ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये लेक्चर डेली लेना चाहते हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो भी मैं टाइम टेबल बनाना चाहता हूं, तो डेली ये आपको सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप वीकली टाइम टेबल बनाना चाहते हैं कि आपका वीक में लेक्चर होता है तो वीक का एक टाइम टेबल सेट करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन आपका वीकली है। यानी कि जो मैं आपको टाइम टेबल वीकली वाला बताना चाह रहा हूं वो ये है, तो मैं वीकली सिलेक्ट कर लूंगा। मंथली, ईयरली या कस्टम पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होगी, हम वीकली को सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका ऐड चैनल। चैनल है आपका, आप किस क्लास को पढ़ाना चाहते हैं। सो ऐड चैनल पे आप क्लिक करिए तो मेरे पास यहाँ पर सारी क्लासेस आ जाएंगी। C++,
प्लस डेमो क्लास, GE3, लेटेक एंड HTML। सो मैं अपनी क्लास में से कोई सी भी क्लास पर क्लिक करके उसमें जनरल जो हमारा चैनल होता है वो मेन चैनल होता है किसी भी क्लास का और उससे इनबिल्ड होता है वो, तो इसलिए हम हमेशा जनरल को चूज करेंगे। जनरल को चूज करने के बाद नेक्स्ट पोजीशन आपकी ऐड लोकेशन है, तो आप लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। आप कहीं बाहर लेक्चर ले रहे हैं, बाहर कहीं पर आप मीटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप अपनी लोकेशन को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ कि आपका लेक्चर, आपके क्लास के बारे में भी आप डिटेलिंग नीचे दे सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद ऊपर ये जो सेंड का बटन है आप इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप गौर से देखिए, माउस को थोड़ा नीचे लेके जाइए, आपका 9 बजे ये रहा, यहाँ पर ये आपका क्लास तैयार हो रहा है जो कि वीकली होगा। आपका वीक के हर मंडे आपका 9 बजे क्लास है। तो इस तरीके से आप अपने लेक्चर सेट कर सकते हैं। तो जहां जहां पर भी आपके लेक्चर्स हैं वहां पर आप उस टाइम पे उस डे में लगा लीजिए। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर लगाया कि मंडे को मेरे 3 लेक्चर हुए, 9 से 10 से और 11 से, 1-1 घंटे के लेक्चर है। ट्यूसडे को मेरे 10 बजे और 11 बजे 2 लेक्चर 1-1 घंटे के हो गए। इस तरीके से तो आप डे वाइज मंडे से फ्राइडे तक लगा लीजिए। ऑप्शन आपने वही सिलेक्ट करना है, वीकली वाला। तो ये मेरा एक कंप्लीट वीक का टाइम टेबल क्रिएट हो गया है। अब आप इसको किसी भी वीक में जाके, मान लीजिए मैं ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जाता हूँ, 19 तारीख को, 19 अगस्त को मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा टाइम टेबल यहाँ पर भी मुझे दिखाई देगा। तो ये मेरा फुल टाइम टेबल है एक वीक का, और यही हम रिपीट करते रहते हैं। तो अब आप जान गए हैं कि हम किस तरीके से अपना टाइम टेबल इजिली क्रिएट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो आपका टाइम टेबल क्रिएट तो हो गया है, लेकिन क्रिएट करने से पहले, जैसे मैंने पहले कहा है कि क्रिएट करने से पहले आपको अपनी क्लासेस बनानी पड़ेंगी। तो पहला काम है आपको अपनी क्लास को बनाना, और उसके बाद आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर क्लास के साथ। जिस भी क्लास के साथ जो भी आपका लेक्चर है वो आप उसके साथ लगा सकते हैं। इस तरीके से लेक्चर है या फिर ट्यूटोरियल है तो ट्यूटोरियल भी आप वहां पर लगा सकते हैं। सेम वे में आपका जो ऊपर का टाइटल है वो लेक्चर की जगह ट्यूटोरियल कर दीजिए, तो आपको इजीली याद रहेगा कि ये मेरा लेक्चर है, यहाँ पर मेरा ट्यूटोरियल है। तो इस तरीके से भी आप नेम दे सकते हैं अपने टाइम टेबल को। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया है कैलेंडर का ये पूरा एनवायरनमेंट और किस तरह से हम अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं बता रहा था आपको कैलेंडर के अलावा, वापस आ जाते हैं पहले हम टुडे की पोजीशन पर। जी, मैं बता रहा था आपको कि कैलेंडर के अलावा हम पर्टिकुलर कोई मीटिंग करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। सो ऊपर यहाँ पर देखिए, ऊपर हमारे पास ऑप्शन है न्यू मीटिंग के लिए। सो आप इस न्यू मीटिंग पर क्लिक कर सकते हैं और सेम एडिटर आपको खुल कर आया है। सेम आप एंट्री करिए, आप कौन सा लेक्चर लेना चाहते हैं, किस डेट में आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ डेट से क्लिक करेंगे, आपको पूरा नीचे कैलेंडर खुलकर आ जाएगा। जिस मंथ की जिस डेट में आप सेट करेंगे वो लेक्चर वहां पर आपका सेट हो जाएगा। चलिए मैं एक करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि हमारा कोई पर्टिकुलर लेक्चर है और वो मतलब कि हमारे टाइम टेबल के अलावा कोई भी आप लेक्चर लेना चाहते हैं तो उस तरह की मीटिंग के लिए सपोज मैं सितंबर 1 में यहाँ पर एक लेक्चर लेना चाहता हूँ और टाइम मैं दे देता हूँ लेट्स से मॉर्निंग 11 AM से 12:30। तो हमारे 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया है। सो मैं लिख देता हूँ लेक्चर 1 इस तरीके से, और डज नॉट रिपीट रहेगा क्योंकि ये मेरा टाइम टेबल वाला नहीं है। सो सिर्फ एक ही बार मुझे लेक्चर लेना है, तो डज नॉट रिपीट इज राइट। ऐड चैनल में आपने किस क्लास के साथ पर्टिकुलर लेक्चर लेना है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लोकेशन, और नेक्स्ट आपका ये फिर से वही पैराग्राफ है। अपने लेक्चर के बारे में आप दे सकते हैं कि आप क्या लेक्चर ले रहे हैं। आप यहाँ पर लेक्चर का कंप्लीट टॉपिक भी डाल सकते हैं ऊपर आपके टाइटल में। सो उसके बाद फिर से वही आप यहाँ पर सेंड कर देंगे, और सेंड करने के बाद आपका ये लेक्चर क्रिएट हो जाएगा। लेक्चर आप देखना चाहते हैं कि आपके टाइम टेबल में कहाँ है, सो आप सितंबर में जाइए और फर्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और नीचे अगर आप देखें तो आपको लेक्चर बना हुआ मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये लेक्चर है हमारा लेक्चर 1। यहाँ पर जो कि टाइम टेबल का भी स्लॉट है, तो देखिए इसने ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट कर दिया है क्योंकि 11 बजे आपका लेक्चर भी होता है और आपने एक लेक्चर पर्टिकुलर भी उसी टाइम पर दे दिया है, तो ये उसी टाइम पर सेम टाइम पे दिखा रहा है। ठीक है, तो आप अपने टाइम टेबल के अलावा जो कि आप बनाते हैं तो आप कहीं और पे किसी और टाइम स्लॉट में इसको बना सकते हैं। चलिए ये तो हुआ, कोई भी लेक्चर आपके टाइम टेबल के अलावा बनाना है तो आप डायरेक्टली न्यू मीटिंग पे क्लिक करके उसको बना सकते हैं। चलिए न्यू मीटिंग के साथ में आपका डाउन एरो है, इस पर आप क्लिक करिए तो आपके पास जो शेड्यूल मीटिंग
बिल्कुल वही बटन है जो आपने न्यू मीटिंग का बाहर क्लिक किया था। तो ये सेम बटन है, आप शेड्यूल मीटिंग करिए या न्यू मीटिंग करिए, दोनों एक ही बटन है। आप दोनों में से किसी पर भी क्लिक करके मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। नया ऑप्शन देखते हैं जो इसमें नया है आपका इसके बाद, वो है आपके पास लाइव इवेंट। यहाँ पर लाइव इवेंट है आपका, मान लीजिए कि आप सेमिनार करना चाहते हैं, आप कोई कॉन्फ्रेंस रखना चाह रहे हैं, तो उस तरह का लाइव इवेंट के लिए आपका वर्क में आएगा। तो लाइव इवेंट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक नया एनवायरनमेंट खुलकर आता है। ये आपके जो लेक्चर की शेड्यूलिंग है उसके थोड़ा अलग है। चलिए टाइटल आप यहाँ दे दीजिए। टाइटल सपोज मैं कोई सेमिनार करना चाहता हूँ तो मैंने डाल दिया सेमिनार, और आगे आप यहाँ पर इसके बारे में डिटेलिंग दे सकते हैं। आपका कोई लोकेशन है, सेमिनार किसी जगह पर हो रहा है तो आप वो लोकेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं। किस डेट में आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं मंडे 7 सितंबर को सपोज मैं कर रहा हूँ, और टाइम मैं दे देता हूँ, स्टार्टिंग टाइम सपोज हमारा है शाम में ले लेते हैं कुछ टाइमिंग, 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो हमारे पास 3 से 5 2 घंटे का एक सेमिनार क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप उसके यहाँ पर नीचे डिटेल्स में डिटेलिंग दे सकते हैं। अब इधर जो राइट साइड का जो मेन पोर्शन है इस पर आप देखिए, इसमें है कि अगर आपके जो प्रेजेंटर हैं कि आपके जो सेमिनार में कौन प्रेजेंट करने वाले हैं तो आप उनको यहाँ पर प्रेजेंटर में इनवाइट कर सकते हैं। उनके नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि राहुल मीना हमारे पास एक नाम है, मैं डेमो में ऐसे आपको ले लेता हूँ एज ए डमी। ये हमारे एक प्रेजेंटर हो गए, नीचे एक और ले लेते हैं प्रेजेंटर, जैसे राकेश बत्रा जी नाम है तो ये ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने प्रेजेंटर ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपनी टीम में यानी कि जो ऑर्गेनाइजर की टीम है जो सेमिनार को ऑर्गेनाइज कर रही है उसके भी मेंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहीं पर प्रेजेंटर पर ही आपने उसका नाम पहले ऐड करना होगा। लेट से आपने महेंद्र राम लिया है, उसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप जाएंगे, महेंद्र राम के नाम के नीचे यहाँ पर जहाँ पर प्रेजेंटर लिखा है उसका डाउन एरो पर क्लिक करके उसको प्रोड्यूसर सेलेक्ट कर देंगे। सो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका महेंद्र राम आपकी ऑर्गेनाइजर टीम में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंटर और प्रोड्यूसर दोनों ही आपने यहाँ पे ऊपर से सेलेक्ट करके ही बनाने हैं। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने पर आपको ऊपर कुछ ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर है पीपल एंड ग्रुप्स, ओनली दैट स्पेसिफाइड पीपल एंड ग्रुप्स कैन वॉच द लाइव इवेंट। अगर आप पर्टिकुलर लोगों को चूज करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर मेंबर्स ही आपके इस इवेंट में आए तो आप इसको सिलेक्ट करें। और ऑर्गेनाइजेशन वाइड है आपका कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अगर मेरा जो कॉलेज है उसके सारे मेंबर्स इसमें आ सकते हैं अपना साइन इन करने के बाद, तो ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर पब्लिक का होता है, लेकिन अगर आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है सम ऑफ दीज ऑप्शन हैव नॉट बीन एनेबल्ड बाय योर IT एडमिन, यानी कि चूंकि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ID से वर्क कर रहा हूं तो उन्होंने अभी इस पब्लिक वाले को ओपन नहीं किया है, अदरवाइज ये पब्लिक भी हो सकता है। नेक्स्ट में आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके अटेंडीज हैं वो रिकॉर्डिंग कर लें तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल टू अटेंडीज, तो अटेंडीज आपके इस सेमिनार की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पर अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पर इसको हटा सकते हैं। और अटेंडीज जो कर रहे हैं अटेंड, उनका एक रिपोर्ट भी आप ले सकते हैं इस पर क्लिक करके। इस तरीके से आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई एक्सटर्नल ऐप यानी कि थर्ड पार्टी ऐप को यूज करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप ये शेड्यूल करके नेक्स्ट पे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है शेड्यूल, तो शेड्यूल पे आप क्लिक कर दीजिए। तो आपका ये जो सेमिनार है वो होने के लिए रेडी हो जाएगा उस पर्टिकुलर डेट में। देखिए ये तैयार हो गया है। अब यहाँ पर एक ज्वाइन बटन है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आप इसके प्रोड्यूसर हैं, ऑर्गेनाइजर। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर, जो भी इसको बना रहा है मेन वो इसका प्रोड्यूसर और ऑर्गेनाइजर होगा। इसके अलावा इवेंट ग्रुप में महेंद्र राम हमारे पास प्रोड्यूसर हैं और राकेश बत्रा और राहुल मीना जी हमारे पास प्रेजेंटर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये बन गया। ऊपर देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपने अटेंडेंस को इनवाइट करना है तो आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आपका ये कॉपी हो गया है। फिर आप इसको मेल के थ्रू लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और उस मेल के थ्रू वो लोग आपके इस सेमिनार में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास है। इसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। अगर आप इसमें कुछ गलतियां पाते तो आप इसको यहाँ पर एडिट भी
कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्लोज कर देता हूँ और मेरा डेट था, मैं दोबारा देख लेता हूँ डेट, मैं कहीं मैं भूल जाऊँ। तो यहाँ पर था मेरा डेट 7 सितंबर, मंडे को 7 को। ओके, ये मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मेरा टाइम टेबल में वो बनकर रेडी हो गया है। तो मैं देख सकता हूँ सितंबर में जाके यहाँ पर मैं 7 को क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि मेरा जो सेमिनार है वो यहाँ पर है, ये रहा। माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग सेमिनार है 3 से लेकर 5 बजे तक। तो ये हमारे पास आ गया है। तो ये हमारा है लाइव इवेंट। तो अब आपको क्लियर हो गए होंगे 3 चीजें। पहला कि आप टाइम टेबल किस तरह से बना सकते हैं, दूसरा आप किसी भी लेक्चर की शेड्यूलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, और तीसरा कि आप अपने लाइव इवेंट यानी कि आप सेमिनार कंडक्ट करना चाह रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी और ये बहुत इजी है और इजी वे में आप उसको समझ के अपने टाइम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सो बने रहिए मोहन ट्यूटोरियल्स के साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहें और आप सीखते रहें।